हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एफआई यूजीपी सेमेस्टर 1 का अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिंदी सीसी 2 यानी कॉमन कोर्स 2 का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखेंगे। यह क्वेश्चन पेपर बीए, बीएससी, बीकॉम तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि कॉमन कोर्स के तहत सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को सेम पढ़ना होता है। यह हमारा सेट 2 है, यानी मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया हिंदी सीसी 2 का सेट 1 अपलोड कर दिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम लोग सेट 2 के बारे में जानेंगे, यानी सेट 2 में किस प्रकार से प्रश्न आया था उसको देखेंगे। आगे हमारा है आंसर एनी 5 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, यानी कि आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको आपको अनिवार्य रूप से उसका उत्तर देना होगा। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको नहीं बनाते हैं तो आप फेल भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको नहीं छोड़ना है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका होगा आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को उत्तर दें। आपका 5 प्रश्न रहेगा जो एक मार्क्स का होगा। ठीक है, और 5 प्रश्नों का उत्तर आपको एक वर्ड अथवा एक वाक्य में देना होगा। ठीक, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन विच कंट्री, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। इसके अलावा आपको आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से रिलेटेड एक और पॉइंट को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी वह 21 अक्टूबर 1943 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जापानी सैनिकों की मदद से सिंगापुर में किया गया था। यानी कि कहने का मतलब है, यदि आपके एग्जाम में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना से संबंधित प्रश्न आता है तो अधिकतर स्टूडेंट सुभाष चंद्र बोस को टिक लगाकर या लिखकर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो आपको कैप्टन मोहन सिंह टिक लगाना है या लिखना है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यह हमारा पहला प्रश्न था। सेकंड प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है इन विच वेद ओरिजिनली कंटेंट द गायत्री मंत्रा, गायत्री मंत्र मूलतः किस वेद में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं वे विश्वामित्र थे, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यह दूसरा प्रश्न था। 3 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है हाउ मैनी शेड्यूल्स वेर देयर ओरिजिनली इन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो जो भारत का मूल संविधान था, यानी जिस समय भारत का संविधान बना था उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, तो भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूचियां थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। इसके अलावा वर्तमान समय में भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि किसी तरह से भी प्रश्न आए आप उसे अच्छी तरह से बना ले। चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है पवनार आश्रम इज रिलेटेड टू विच सोशल एक्टिविटीज, यानी पवनार आश्रम किस सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, यानी जो पवनार आश्रम है वह विनोबा भावे से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां हमारा है मिस्ट्री ऑफ 8057 जय मंगल पांडे इज बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यानी 1857 के शहीद जय मंगल पांडे झारखंड के किस जिले से संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग के खीरगांव से। कहने का मतलब है जो शहीद जय मंगल पांडे हैं उनका जन्म झारखंड के हजारीबाग के खीरगांव में हुआ था। ठीक, यानी इसी से संबंधित है। तो ये हमारा 5वां प्रश्न था। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का खंड बी। ठीक है, यानी इसको भी आपको बनाना कंपलसरी है। तो देखते हैं हम लोग बी में किस प्रकार से आपका प्रश्न होगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फ्लोइंग, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। यानी बी नंबर में जितना भी प्रश्न होगा उसमें से आपको किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, जो 5 मार्क्स करके होगा। तो देखते हैं हम लोग प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारा है नालंदा विद्यापीठ, यानी नालंदा विद्यापीठ पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। आपका मर्जी, आप इसे लिख भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, तो इसको आप मतलब तैयार करके जाइएगा, हो सकता है आपका एग्जाम में नालंदा विद्यापीठ से संबंधित प्रश्न आ जाए। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है हिमालय, यानी आपको हिमालय के बारे में बताना है। तीसरा प्रश्न हमारा है हरित क्रांति और चौथा प्रश्न है भूदान आंदोलन। तो आपको इन चारों में से किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इन सभी का प्रश्न इस चैनल में अपलोड होगा, आंसर अपलोड होगा, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का प्रश्न हमारा है थ्रो लाइट ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ वैदिक रिलीजन,
यानी वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो आपको वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है, जो 15 मार्क्स का है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 15 मार्क्स का है, यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसका उत्तर आपको 250 से 300 शब्दों में देना होगा, ठीक है। यानी 3 से 4 पेज में आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा 2 नंबर का प्रश्न था। तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, डिस्क्राइब द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाओं का वर्णन करें। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा आपका महावीर के जीवन एवं शिक्षाओं से रिलेटेड भी प्रश्न आ सकता है, और बौद्ध धर्म के उदय के कारणों के बारे में भी आ सकता है। तो तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी तीनों में से आपका एक प्रश्न जरूर जाएगा, ठीक है, जो 15 मार्क्स करके होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। 4 नंबर का प्रश्न हमारा है, व्हाट इज द मीनिंग सत्याग्रह, डिस्क्राइब द गांधीज व्यू ऑन सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर गांधी के विचारों का वर्णन करें। तो सभी का आंसर इस चैनल में अपलोड होगा, ठीक। तो यह चौथा प्रश्न था। 5वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 5 नंबर का हमारा प्रश्न है, गिव एन अकाउंट ऑफ बिरसा मुंडा मूवमेंट इन झारखंड। झारखंड में बिरसा मुंडा आंदोलन का विवरण दें। तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में लिखना है, ठीक है। तो यह 5वां प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न हमारा है, एवल्यूट द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। भारत की स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस की भूमिका का मूल्यांकन करें। तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने अंडरस्टैंडिंग इंडिया के सेट 1 में जो प्रश्न करवाया था उसमें भी यह प्रश्न आया था, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ठीक। 7वां प्रश्न हम लोग देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हमारा है, थ्रो लाइट ऑन द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो यह भी काफ़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां और हमारा आखिरी प्रश्न है, थ्रो लाइट ऑन द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। भारत की भौतिक विशेषताओं पर प्रकाश डालें। तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन सभी प्रश्नों का आंसर इस चैनल में अपलोड होगा, ठीक है। यहाँ आप 3 प्रश्न देख सकते हैं, जो ये तीनों प्रश्न है रिपीटेड प्रश्न है, यानी सेट 1 में भी ये तीनों प्रश्न आया था, ठीक है। इसके अलावा आपका जितना भी प्रश्न आएगा, लगभग तीनों प्रश्न मतलब जुड़ने का काफ़ी चांस रहेगा। तो इसको ध्यान में रखकर इसका आप नोट बना लीजिएगा। बाकी इसका आंसर मैं अपलोड करूँगा, और जितने भी और पेपर हैं उसका भी आंसर इस चैनल में अपलोड होगा, क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा, ठीक है। तो चैनल में, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।